एवरीवन, आज हम अपना ईद का आउटफिट ड्रेस डिज़ाइन कर रहे हैं। हमारा कॉम्बो रहने वाला है वाइट चिकन में, जिसमें हम मैरून दुपट्टा विद मैरून चूड़ी के साथ रखेंगे। हमने साजिद अली से इंस्पायर्ड किया ये आउटफिट। इस ईद आउटफिट बहुत ही क्लासी डिज़ाइन रहने वाला है और बहुत ही ज़्यादा गुड फीलिंग रहेगा। तो चलिए डिज़ाइनिंग शुरू करते हैं। यहाँ मैंने चिकन फैब्रिक लिया है, जो कि हमारा 2.5 मीटर फैब्रिक है। और इसका जो पन्ना है मैं आपको दिखा देती हूँ कितना चौड़ा है। इसका पन्ना हमारा है कम से कम 55 इंच चौड़ाई में, और लंबाई जो है हमारा जितना हमने मीटर फैब्रिक लिया है वो 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। आपने देख लिया चिकन, ये हमारा ट्राउज़र का फैब्रिक है और ये इसका लाइनिंग फैब्रिक है। तो गाइस स्टार्टिंग करते हैं अपनी कटिंग करना। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं बिल्कुल लूज फिट कुर्ती स्टाइल, जिसमें साजिद अली जैसे लूज फिट पहनी हुई है, इसी तरीके से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने 4 फोल्ड्स फैब्रिक करके बिछा लेना है और ऊपर से आपने सीधा कर लेना है कटिंग कर कर। अब आपने जो है बिल्कुल मीडियम साइज़ के अकॉर्डिंग 7.5 इंचेस पे आपने तीरा मार्क करना है। थोड़ा लूज रहेगा ये, और फिर आपने थोड़ा सा 1/2 इंच पे स्लोप लाइन दे देनी है। वीडियो में सही से दिखा नहीं, पर आप ध्यान से देखिएगा तो स्लोप लाइन आएगी जब हम कटिंग करेंगे। अब देखिए हमने आर्म होल डीप भी जो लिया है 7.5 इंचेस पे ही लिया है, हमने मार्क करा है। अब यहाँ से आपने एक बॉक्स बना लेना है और अब आपने करनी है यहाँ पे चेस्ट मार्किंग। जो भी आपका चेस्ट हो आप उसका 4th पार्ट लेके उसमें 1 इंच प्लस लूजिंग कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो था वो 10 इंचेस था, तो हमने अपना 10 लिया है और 2 इंचेस उसमें मार्जिन का फैब्रिक प्लस करा है। अब देखिए यहाँ से हमने जो चाक की लेंथ लंबाई रखनी है, कहाँ तक हमारे रेडी चाक रहेंगे, तो हमारे रहेंगे यहाँ पे 14 तक। तो यहाँ पे आपने उसका सेंटर निकालते हुए मार्क कर लेना है। अब हमने यहाँ वेस्ट मार्क करनी है सेंटर पे। तो हमारा यहाँ पे वेस्ट रहेगा 9 इंचेस, और आपने लूजिंग ऐड करनी हो तो आप उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर सकते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा 9 इंचेस लूजिंग के बाद तैयार था। यहाँ पे हमने जो है हिप साइज़ हमने 12 इंचेस लिया है, क्योंकि नीचे से थोड़ा बैगी स्टाइल में लूज़ रहेगा। तो आप ये साइज़ बहुत आराम से मेज़रमेंट कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, आसान है इसको बनाना, बिल्कुल सिंपल स्टाइल की तरह। और स्टिच करने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक आ रहा था इसका क्रिएट, क्योंकि हम बीच में यहाँ पे अपना नेक में जो है कुर्ती स्टाइल नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो वो आप देखना, आगे हम बताएंगे। अपनी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितनी आपको लॉन्ग चाहिए या शॉर्ट चाहिए। तो हमने यहाँ पे अपनी 41 इंचेस रखी है और उसमें 1 इंचेस हमने एक्स्ट्रा मार्क करा है फॉर मार्जिन। हम यहाँ पे जो है स्टिचिंग करेंगे, हैंड स्टिचिंग तो हम नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट मशीन की स्टिचिंग करेंगे अपने चाक में, क्योंकि हमने इसको कुर्ती स्टाइल देना है। तो कुर्ती में जो होती है सिलाई लगी हुई होती है हमारे चाकों में और दामन में भी, तो इसलिए आपने 1 इंचेस ही लेना है। अब देखिए हमने यहाँ पे सारे मार्क अपने जो है मिला दिए हैं। अब हमारा जो यहाँ पे आर्म होल है, अब हम यहाँ पे शेप देंगे अपनी। देखिए मैं शेप दूंगी, यहाँ पे भूल गई थी मैं यहाँ देना, तो मैंने बाद में दी थी। देखिए इस तरीके से आपने नॉर्मल शेप दे देनी है। और आपने इस तरीके से पूरे ड्रेस की कटिंग कर लेनी है। बहुत ही आसान है और गर्मियों में बहुत ही अच्छा और सुकून देने वाला ये फैब्रिक है कॉटन का चिकन में, और दिखने में भी बहुत क्लासी लगता है। बहुत अच्छी वाइब आएगी वाइट के साथ। आप मैरून कलर यूज़ कर रहे हो, चाहे आप पिंक कलर यूज़ कर लो या ब्लैक यूज़ कर लो, कॉम्बो में जो आपको अच्छा लगे, या मल्टी में यूज़ कर लो, वो आपकी चॉइस है कि आप इसके साथ क्या जो है मतलब लगाना चाहते हैं। आप दुपट्टा इसका कोई सा भी लगा सकते हैं, ये बहुत तरीके से आप पहन सकते हैं एक ड्रेस को। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ये इस बार ईद आउटफिट के लिए। देखिए गाइस, अब हमने अपनी पूरी ड्रेस की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी सेम लाइनिंग फैब्रिक भी हम कटेंगे, सेम साइज़ में हमने कट करना है। तो हमने अपना लाइनिंग फैब्रिक को उठा लेना है और फोल्ड में इसको सेट करते हुए अच्छे से हमने बिछा लेना है। देखो मैं आपको बिछा के दिखा देती हूँ। बिल्कुल आपने सही करके बिछा लेना है, और सेम साइज़ का जैसे आपने अपना ऊपर वाला कटिंग करा है, सेम वही आपने नीचे का भी कट करना है, क्योंकि हमने ये वॉश पहले करके रख लिए थे फैब्रिक अपने। तो आप भी अपना ध्यान रखिएगा कि अस्तर आप वॉश करके यूज़ करें, और नीचे से आपने फ़ोल्ड कर देना है जितना आपने ऊंचा अस्तर रखना है। तो मुझे इतना ऊंचा अस्तर रखना था, तो मैंने यहाँ से 4 इंच ऊपर को फोल्ड कर दिया था अपना फैब्रिक। तो इस तरीके से आपने सेम साइज़ की कटिंग कर लेनी है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान कटिंग है, स्टेप बाय स्टेप। और
आपसे अगर नहीं आता है तो आप आराम से इसको देखें रिपीट करके, बहुत ही सिंपल है। और अगर आपको मेज़रमेंट लेना नहीं आता है तो आप अपना कोई भी जो है ड्रेस निकाल कर उसको इंची टेप से मेज़र करके भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान है और इसे कोई भी बना सकता है ईज़िली। देखिए हमने अपनी कटिंग कर ली है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे या मेरी वीडियो को आप अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल विज़िट नहीं किया है तो आप प्लीज़ जाके विज़िट करें। वहाँ पे और भी अच्छे अच्छे ट्रेंडिंग डिज़ाइंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जिसमें हमने मिरर वर्क ड्रेस डिज़ाइन किया है और हमने यहाँ वहाँ पे जो है अपना गाउन स्टिच वगैरह करा है। तो उस पर मेरे 6K व्यूज़ भी आ चुके हैं, तो आप वहाँ जाके ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। देखिए यहाँ पे हम अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो 4 फोल्ड हमने फैब्रिक बिछा लिया है और अपने स्लीव्स की आपने जितनी भी हाइट लेनी है यहाँ पे मैंने 20 ली है। और यहाँ से हम 3 इंच स्लोप डाउन करेंगे और यहाँ से आपने 10 इंच चौड़ाई ली थी मैंने। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ढाल दे देना है। जी बिल्कुल, आपने ढाल देना है इधर से और नीचे आपने मोरी का मेज़रमेंट लेना है। आप मैं यहाँ पे लूज़ फिट रखूँगी, जैसे साजल अली की जो फोल्डिंग वाली स्लीव्स थी आपने फ़ोटो में देख ही लिया होगा, तो हम उस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ मैंने 6 इंच मोरी का लिया है और 2 इंचेस उसमें मैंने मार्जिन ऐड किया है और इस तरीके से लाइन जॉइन करके आप कटिंग कर लीजिएगा। देखिए आपने कटिंग कर लेनी है और साथ में आप इसी का जो है लाइनिंग फैब्रिक भी कट कर लीजिएगा। हाफ जो स्लीव्स का हाफ रहना चाहिए। मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। देखिए हमने अपनी स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हम अपना सेट अलग कर लेते हैं। देखिए हमारा पूरा सेट कट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी गली की पेस्टिंग लेनी है, जो मैं आपको मेज़र बता देती हूँ। ये देखिए हमने 4 जो है इंचेस लिया है चौड़ाई में, डबल फोल्ड है हमारा ये, और 13.2 हमारा ये लंबाई में फैब्रिक है। तो देखिए आप उन्हें कटिंग करने के लिए डीप मार्क कर रही हूँ मैं 5 इंच अपना नेक का, कि मुझे कितना डीप रखना है। और यहाँ से 1.5 इंच पे मैं एक मार्क कर रही हूँ, जिसमें मुझे एक खुला हुआ कॉर्नर बनाना है बीच में ट्रायंगल शेप में। तो इस तरीके से आप मार्क कर लेना। ये हमने चौड़ाई का 3 इंचेस मार्क करा है कि हमारी नेक की चौड़ाई 3 इंचेस पर रहेगी। तो इस तरीके से आप एक बॉक्स बना लीजिएगा। देखिए आपने बॉक्स बना लिया। अब आपने जो है यहाँ पर ट्रायंगल बनाना है, क्योंकि हम जो अपना नेक का बीच में से थोड़ा सा ट्रायंगल शेप खुला रखेंगे, ओपन रखेंगे। और आपने ढाल दे देना है। आपको जिस भी शेप में रखना हो गला आप रख सकते हैं। मैं तो यहाँ पे इस तरीके का कुर्ती स्टाइल ही गला जो है स्टिच कर रही हूँ और इस पर हम जो है स्टिचिंग भी करेंगे, डिज़ाइनिंग करके इसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 इंचेस लेके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे हम ताबीज़ बना रहे हैं अपना। और यहाँ पे आपने इस तरीके से कॉर्नर निकाल देना है। अब आपने सबसे पहले तो अंदर पार्ट वाली कटिंग कर लेनी है। कटिंग कर लेना आप इसी तरीके से। देखिए आपने इसे हटा लेना है, बिल्कुल दबा के कटिंग करिएगा, टेढ़ा मेढ़ा कहीं से नहीं हो। अब देखिए आपने इसको कटिंग करनी है, तो आप सबसे पहले यहाँ से 1 इंचेस का एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लीजिएगा और इसको आप कटिंग कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको अलग शेप में भी दे सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। मैं लेकिन अपना पहला वाला ही शेप रखूँगी। देखिए आप इस तरीके से अब हम कटिंग कर लेंगे अपनी। अगर आपको बहुत ही आसान लगे मेरी वीडियो, अच्छे से समझ में आए, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा और मेरा कंटेंट भी ज़रूर विजिट करिएगा। वहाँ मैंने बहुत अच्छी अच्छी और क्लासिक डिज़ाइनर ड्रेस आपके साथ शेयर करी है, तो आप प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे जाके देखिएगा। अब देखिए इस तरीके से जो हमने ये करा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ पर थोड़ा कर्व दे देंगे, कर्व की कटिंग हल्की सी कर्व दे देंगे हम। देखिए अब कितना अच्छा लुक आया। तो आपने भी इसी तरीके से नेक की कटिंग करनी है। ये हम अपना नेक जो है ऊपर से अटैच करेंगे। तो आप सबसे पहले पेस्टिंग कर लीजिएगा अपने वाइट फैब्रिक पे सिंपल। ये हमने चिकन का फैब्रिक यूज़ नहीं किया है, ट्राउज़र वाला फैब्रिक यूज़ किया है। तो आपने इसी तरीके से कटिंग कर लेना है, हाफ इंच छोड़ते हुए। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजिली बन जाता है और लुक भी बहुत क्लासी देता है। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से अपना नेक डिज़ाइन करिएगा। देखें अब आपने क्या करना है, कॉर्नर्स को कट कर लेना है।
इनके जो कर्व वाले कॉर्नर्स होते हैं, और नीचे से हमने कॉर्नर्स कट कर लेने हैं ट्रायंगल के। अब इन जब हम स्टिच करेंगे तो ये आराम से हमारा फोल्ड हो जाएगा। देखिए मैं आपको करके दिखा भी रही हूँ। हमने इस तरीके से स्टिच करना है। बहुत ही आसान है और आप आराम से बना सकते हैं, एक दिन में भी बना सकते हैं इन्हें। इस ड्रेस को बनाना बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्टाइलिश लुक दे रहा था ये हमारी ड्रेस को। जब हमने इसको पहन के देखा, हमने शुरू में आपको वीडियो में दिखाया है, बहुत ही स्टाइलिश लुक क्रिएट कर रहा था ये। तो इस ईद आपको ये ज़रूर बनाना चाहिए। और ये साजिद अली का जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग आउटफिट था, जैसे हर किसी ने बनाया था। देखिए आपने इस तरीके से स्टिच कर देना है। देखिए अब हमने यहाँ पे अपनी अपर पार्ट में ना स्टिचिंग करनी है। हाफ हाफ पैर की सिलाई का हमने गैप रखते हुए यहाँ पे स्टिचिंग कर देनी है, क्योंकि हम ऊपर से अटैच करेंगे। तो आपने पूरे उसमें जितनी भी लाइंस आपकी आ रही होंगी, आप उतनी लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थ्री लाइंस जो है पूरी इसमें करी थी स्टिच। मैं आपको दिखाऊंगी भी करीब से, जो आपको समझने में आसानी रहे। देखिए हमने बस एक पैर की जो है अपना जो है स्पेस छोड़ते हुए स्टिच करना है। देखिए इसी तरीके से आपने पूरा कर लेना है। देखिए इतनी ज़्यादा लाइट पड़ रही थी कि बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा पास करके दिखाती हूँ, शायद कि दिख जाए। आपने अब सेंटर में बनाना है। देखिए आपने सेंटर में, अब हमने साइड में स्टिचिंग करते हुए सेंटर में हमने इतना ऊपर रखते हुए, देखिए जहाँ तक मैं स्टिच करूँगी इतना ऊपर रखते हुए आपने फिर रिपीट कर देना है, क्योंकि हम नीचे और भी स्टिचिंग करेंगे अपनी। देखिए इस तरीके से आपने जो टेट्रोन का हमारा किनारा अंदर से दिख रहा है, आप इस पे आपने स्टिचिंग करनी है। ये जो है जी, इस पे आपने स्टिचिंग करनी है, किनारे किनारे पे हमने स्टिचिंग करनी है। देखिए आपको मैंने पास से दिखाया है, इस तरीके से हमारा कुछ लुक आएगा। ज़्यादा रोशनी की वजह से विजिबल नहीं हो रहा था वाइट कपड़े पे, तो आपको अच्छे से अगर नज़र आ जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाइक कर दीजिएगा। देखिए मैं थोड़ा रोशनी भी कम कर रही हूँ। देखिए अब हमने अपना अस्तर लगाते हुए सीधे फैब्रिक पीछे अपने बैक फैब्रिक का अस्तर लगाया है। और अब हम यहाँ पे जो है अपना नेक रखेंगे, क्योंकि हम आगे की तरफ को अपना नेक पलटेंगे। जी ऐसे बिल्कुल आपने सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रख लेना है, और ध्यान रखिएगा और नीचे से भी टेढ़ा ना हो, और आप पिन से सेट कर सकते हैं इन्हें। मैंने बहुत ही आराम से आपको ये वीडियो समझाई है। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरे चैनल पे विज़िट ज़रूर करिएगा। देखिए इस तरीके से आपने इसको लगा लेना है। अब आपने स्टिचिंग कर लेनी है अंदर की तरफ। देखें इस तरीके से आपने आराम आराम से स्टिच करना है कि बिल्कुल आपका इधर से उधर नहीं हिले। मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा पार्ट अपने वीडियो में कट नहीं किया है, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ सके कि मैंने किस किस तरीके से यहाँ पे जो है स्टिचिंग करी है और कहाँ नहीं करी है। तो इसलिए मैंने थोड़ा वीडियो लेंथी रख ली है, बट मैंने कट कुछ नहीं किया है, जिससे आपको आराम से समझ में आ सके कि हमने क्या क्या स्टेप फॉलो किए हैं। देखिए अब हमने स्टिच कर लिया है। अब हम अपनी कटिंग करेंगे। ये मैंने बिल्कुल बिगनर्स के लिए बनाया है, जिन्हें बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं आती है, वो बहुत ही आराम से ये ड्रेस स्टिच कर सकते हैं। बहुत ही आराम से और बहुत ही सिंपल है स्टिच करना। और अगर आपको नाप लेना नहीं आता है तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूँगी, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूँगी। जिनको भी मेज़रमेंट लेना नहीं आता है, और मैं सोच रही हूँ कि क्लासेस भी स्टार्ट की जाएँ हमारे बिगनर्स बच्चों के लिए, जिन्हें बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं आती है। तो वो हम स्टार्ट करेंगे अपने मई के महीने में स्टार्ट कर सकते हैं, या अप्रैल में कर लेंगे। अप्रैल में ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम अप्रैल में स्टार्ट कर लेंगे क्लासेस।
तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी जब भी मैं स्टार्ट करूँगी। देखिए अब हमारा नेक हमने पलट लिया है कट लगाते हुए, और अब आपने क्या करना है, इस पे पिन लगाते हुए सेट करना है सेंटर, बिल्कुल भी टेढ़ा ना हो, ये हमारा पूरा लुक ख़राब हो जाता है कुर्ती का। इस तरीके से आपने अपर स्टिच करना है। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से। अब देखिए आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, फैब्रिक भी दिख रहा होगा और नेक भी दिख रहा होगा, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए इस तरीके से आपने दोनों साइड जो है स्टिचिंग कर देनी है। मैं आपको हर स्टेप दिखा रही हूँ, देखें किस तरीके से स्टिच करना है। देखिए ये हमारा स्टिच हो गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये अभी से, और बहुत पहनने के बाद तो बहुत ही अमेजिंग लुक आ रहा था, बिल्कुल ये हमारा रेडीमेड स्टाइल कुर्ती लग रहा था। देखिए अब हमने पूरी कुर्ती को स्टिच करना है। साइड से आप अपनी मेज़रमेंट लगाते हुए स्टिच कर लीजिएगा, और यहाँ से आपने चाक को फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। नीचे दामन से हमने फोल्ड कर लिया था, और हमने स्लीव्स भी अपनी जॉइन कर लेनी है। देखिए फाइनल लुक कितना अच्छा लग रहा है। ज़्यादा लाइट होने की वजह से फैब्रिक का डिज़ाइन तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्लासी लुक दे रहा था ये, और वाइब भी बहुत